अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सवालों का सिलसिला होता है, उनके उत्तर होते हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम में होते हैं और मेरा काम होता है उन प्रॉब्लम से आपको निकालना। तो उसी क्रम में नए सवाल के साथ प्रस्तुत है आपके सामने। तो दोस्तों, बताते हैं आपको सवाल यानी कि पूरी कहानी और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। दोस्तों, एक लड़की का मेल आया हमारे पास जो एक गांव से बिलोंग करती है, गांव में रहती है। और दोस्तों, वो लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है। अभी छोटी ही उम्र है, कहेंगे लड़कपन वाली। उसकी 19 साल उम्र है और दोस्तों उसकी 4 बहनें घर में और है जिनके साथ वो घर में रहती थी। पिता किसान है, बहुत ज़्यादा अच्छी माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हुआ कि चलो जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई तुम्हारी हुई है उसी के हिसाब से, गांव का जैसा सिस्टम होता है कि चलिए भाई, मेन दायित्व तो पिता का यही होता है कि भाई लड़कियों का जल्दी से घर बस जाए, शादियां हो जाए, तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए। उसी क्रम में ये भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखते हैं। लड़का क्या, एक थोड़ा सा लड़की से 15 साल बड़ी उम्र का आदमी, और उसके साथ वो उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। और ये जो उसका दूल्हा था, यानी कि जो उसका आदमी था जो जिससे उसकी शादी हो रही थी, वो 15 साल बड़ा था और उसके एक बच्चा भी था, यानी कि वो उसकी पहले वाइफ की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया, कुछ ऐसा रहा होगा। तो इस लड़की के साथ शादी तय हो जाती। लड़की मना करती है इस चीज़ के लिए कि मम्मी अम्मा वो मेरे से तो बहुत बड़े हैं, मैं उनके साथ शादी करके कैसे मेरा वो होगा। लेकिन घर वाले ये हवाला देते हैं कि आपकी और भी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो अगर आप ऐसा करोगी तो फिर उनकी शादियां कैसे होंगी। तो उसको फोर्स करते हैं कि ठीक है, आप उनसे शादी कर लो। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद लड़की एग्री हो जाती है और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें होती है, शादी हो जाती है और वो वहाँ चली जाती है अपने ससुराल। वहाँ पर रहती है, कुछ टाइम बीतता है, 2 महीने 4 महीने टाइम बीतता रहता है। और उनके जो हस्बैंड है जिनसे उनकी शादी हुई है, वो यानी कि इनको खुश नहीं रखते हैं, यानी कि इनके साथ कुछ भी उनके संपर्क नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है, कोई क्लियरिटी बात नहीं है इनके साथ। तो ये कहती हैं कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे खाना पीना सारी चीज़ें घर में जैसे अमूमन होती हैं, लंच डिनर जो भी है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन शारीरिक सुख जो है वो मुझे कभी नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, उनका एक बेटा भी है, छोटा बच्चा, तो उनको उनके बच्चे से भी बहुत लगाव है, बच्चे के साथ भी खुश रहती है। लेकिन प्रॉब्लम इनकी अब ये है कि ठीक है, मुझे खाना भी मिलता है, मुझे घर भी अच्छा है, मेरी देख रेख भी होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुझे जो एक नीड होती है बॉडी की, वो मुझे उनसे नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ, इनका ये सवाल है। तो अब जब ये इनसे कहती हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। जब सोने का टाइम भी होता है रात में, सब लोग जैसा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं साथ में सोते हैं, तो वो बाहर आके सोते हैं। हालांकि वो भी गांव से हैं, किसान हैं, वो बाहर आके सोते हैं, इनके साथ नहीं सोते हैं। तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। तो इस बात पे बात भी करने के लिए रेडी नहीं है। अगर ये अपने माँ बाप से ये बात करना चाहती हैं, उनसे बताना चाहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको डांट देते हैं कि बेटी, बड़ी मुश्किल से एक घर मिला है जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, पैसे वाला घर है, हमसे बहुत अमीर है, तुम खुशी से रह रही हो, तुम्हें सुख सुविधा मिली हुई है, तो तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। ये इस बात से परेशान है। अब ये अंदर ही अंदर परेशान है लड़की की, अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो मेरे वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है। एक विवाह में अगर कोई पुरुष या महिला बंधती है तो उसका एक सीधा सा मुद्दा आता है, जिसको हम खुली जुबान में यहाँ पे नहीं बोल सकते वीडियो में। यही होता है कि भाई शारीरिक संबंध होंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी जानते हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो बोल रही कि अभी 1 साल हो गया है, फिर 2 साल भी होंगे, और मैं उनसे कितनी छोटी हूँ, मैं 15 साल छोटी हूँ, तो क्या मैं करूँ इसके लिए। तो देखिए मेरी दोस्त, मैंने आपका सवाल सुना, बहुत ही बड़ी आपकी प्रॉब्लम से आप जूझ रही हैं, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका सीधा एक ही तरीका है। आपके माता पिता आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप उनके साथ रहिए, लेकिन अगर आप देखिए, आपकी बॉडी की नीड खाना भी तो है, खाना भी तो आपको चाहिए। खाना आपको नहीं दिया जाए और आप कहें कि भूखे ही आपको रखना है, तो आप कैसे रहेंगे। ये आपकी एक भूख है, ये पेट की नीड है। एक जो बॉडी की नीड है वो आपको नहीं मिल रही है, तो आपका शादी के जीवन में कैसे कटेगा।
मैंने बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हम लोग का कुछ हुआ ही नहीं और फिर लड़की ने शादी तोड़ दी और लड़के ने तोड़ दी। तो ये तो एक जाहिर सी बात है, ऐसा ही होगा। देखिए, आपके लिए एक सही रास्ता यही है कि आप उनको कन्विंस करिए, अपने पति से बात करिए, क्लियर करिए कि क्या चाहते हैं। उनको भी पता है कि उनके एक पहले बच्चा है तो किस तरीके से बच्चा होता है, तो उनको बोलिए, उनको कन्विंस करिए। अगर वो ये बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आपका जीवन है, आप तलाक ले सकती हैं। ये एक आपका अधिकार है जब आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे आंसर से आपको संतुष्ट हुई होंगी, आपको आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपका किसी का भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे लगता है वीडियो देख के ही आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई आंसर नहीं मिला तो नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। मैं आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम से निकाल सकूँ। तो यही मेरा जवाब था आपके लिए। आप बिल्कुल दोनों लोगों को कन्विंस करिए। अगर नहीं सुनते हैं, खुल के बताइए, फिर भी नहीं सुनते हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है कि आपकी शादी कहीं और भी तो हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यंग हैं अभी। तो ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।